आप सभी भाई-बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा मनुष्य योनि के जन्म मरण की स्थितियों पर और इस जन्म मरण के बीच की जो एक स्थितियां हैं जीवन की। हालांकि जीवन का मुख्य अभिप्राय देखिए किशोरावस्था से ही आरंभ होता है, क्योंकि किशोरावस्था से पूर्व बचपन अवस्था, गर्भाकाल की स्थितियाँ, शिशुअवस्था ये तो लगभग अचेत स्थितियाँ हैं, अबोध स्थितियाँ हैं, तमोगुण की प्रधानता होती है। लेकिन फिर भी इन सभी स्थितियों पर आपको हमको तर्कपूर्वक चिंतन करते हुए अपने जीवन का सदुपयोग करना है। आज कलयुग की परिस्थितियाँ हैं, उस बाहरी वातावरण को देखिए जो कलयुग का प्रभाव है, प्रकृति के गुणों का एक बहाव है। 4 युगों में अलग-अलग जो युग देखिए सतयुग के बाद त्रेता युग आता है, त्रेता के बाद द्वापर युग, द्वापर के बाद ये कलयुग की स्थितियाँ, ये प्रकृति की एक व्यवस्था के अंतर्गत है। हालाँकि इन सभी युगों के आने का जो एक क्रम है, इसमें भी प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियाँ विशेष रूप से दिखती हैं। ये दिखने का अभिप्राय देखिए मनुष्य योनि से है। पशु तो सतयुग में भी होते हैं, त्रेता युग में भी, द्वापर और कलयुग में भी यहाँ पर हम देखते हैं। देखिए नीचे की 80 लाख प्रकार की योनियां, नीचे की योनियां हो चाहे ऊपर की योनियां हो, इनकी स्थितियों में कहीं कोई परिवर्तन युगों के हिसाब से नहीं होता। हालांकि देखिए इन सभी स्थितियों पर केवल परमात्मा की प्रेरणा से एक गुणों के लक्षणों के आधार पर गुरुओं के आशीर्वाद से ब्रह्म मुहूर्त समय विशेष में कुछ इस पर एक विश्लेषण करने जा रहे हैं, ताकि आप हम सभी भाई बहन अपने मनुष्य योनि के महत्व को समझे। मनुष्य योनि कर्म योनि है। कर्म योनि का अभिप्राय आपके हमारे किए गए कर्म लिखे जाते हैं, खाते बनते हैं, कर्मशय बनता है। कि स्थितियाँ समझने के लिए। परमात्मा के यहाँ तो देखिए सभी स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर होती हैं, जिनको यदि आप राजसी स्थितियों में समझना चाहो तो समझ नहीं आती। क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में यहाँ तक कह डाला, अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य, बुद्धिमान मनुष्य का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थितियों से है। यानी कि अच्छे-अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीक स्थितियों को, सूक्ष्म ज्ञान को समझ नहीं पाते। उनकी बुद्धि भी चकरा जाती है। तो फिर हम और आप तो देखिए राजसी स्थितियों में अधिक गहरे तल पर अक्सर आपका हमारा जीवन देखिए राजसी स्तर पर है। एक मनुष्य का जीवन रजोगुनी माना गया है। सतोगुण में जाने का एक अवसर है। इस अवसर का जो मनुष्य लाभ उठाता है, निश्चित रूप से ये 4 पुरुषार्थ हैं धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। मोक्ष की दिशा की ओर, आध्यात्मिक उन्नति की ओर, जिसको शास्त्रों में कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की एक विशेष स्थितियाँ बताई गई। योग का अभिप्राय आत्मा और परमात्मा की सुमुखता से है। वर्तमान समय में जो योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को, वो एक शरीर को स्वस्थ रखने के दृष्टिकोण से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, ताकि तन के स्तर पर, स्थूल शरीर के स्तर पर, ये जो आज विभिन्न प्रकार के रोग को स्थूल शरीर के स्तर पर परेशान करते हैं, पीड़ा देते हैं, आपके हमारे जीवन को भी कमज़ोर करते हैं। आयु को कमज़ोर का अभिप्राय आपकी हमारी मृत्यु जल्दी हो जाती है। ये सभी स्थितियाँ जितना-जितना कर्मबद्ध स्थितियों में आप और हम समझेंगे, क्योंकि मनुष्य जीवन में
जन्म लेने की स्थितियाँ, चाहे वो भारतवासी हो, पाकिस्तानवासी हो, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी, जन्म लेने की स्थितियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। मृत्यु की भले ही अलग-अलग स्थितियाँ बन जाती हो, निमित्त मात्र मरने के, मृत्यु के अनेकों कारण हो जाते हैं। अभी कुछ माह पहले देखिए आपने विमान दुर्घटना की स्थितियाँ, भारत के अहमदाबाद प्लेन क्रैश की स्थितियाँ आपने देखी थी। और भी देखिए मृत्यु की अलग-अलग स्थितियाँ हैं। अब पिछले कुछ समय से तो देखिए पूरे संसार में ही वर्षा जल का प्रकोप अनियमित सा हो गया है, जिसके कारण विभिन्न प्रकार की बाढ़ की स्थितियों में आप जान-माल की हानि को देखते आए। हमारा कहने का अभिप्राय केवल इतना ही है कि जन्म की स्थितियाँ सभी मनुष्यों की एक समान है। कोई पढ़ा-लिखा हो, अमीर हो, गरीब हो, देखिए किसी का जन्म चाहे फुटपाथ पे हो, चाहे झुग्गी-झोंपड़ी में, चाहे महलों में। ये जन्म की स्थितियों को आपने एक तर्कपूर्वक समझना है। माता के गर्भ में 9 माह 9 दिन की स्थिति शास्त्रों में कही गई। वो अलग बात है कि देखिए जन्म लेने की कुछ आगे-पीछे की स्थितियाँ हो जाती हैं। लेकिन ये जन्म लेने की स्थितियों को आपको तर्कपूर्वक समझना है। मृत्यु की स्थितियाँ अलग-अलग निमित्त मात्र कारण के होने पे कुछ अलग-अलग विभिन्नताएँ हो जाती हैं। लेकिन जन्म की प्रक्रिया और मृत्यु की जो एक स्थितियाँ हैं, इन पर विज्ञान भी आज तक शत प्रतिशत ज्ञान हासिल नहीं कर पाया और ना ही हासिल कर पाएगा। देखिए, आपका हमारा शरीर का जो निर्माण होता है, आँख, नाक, पूरा का पूरा शरीर देखिए पूरा आपके हमारे स्थूल शरीर का एक यंत्र है। भौतिक जगत में जितने भी यंत्र बनते हैं, उनके लिए तो देखिए विभिन्न प्रकार के एक कहते हैं ना रॉ मटेरियल, कच्चा माल और भी देखिए पदार्थों की स्थितियाँ आप समझ ही सकते हो। लेकिन परमात्मा की व्यवस्था में इसलिए हम बार-बार कहते हैं, प्रकृति की व्यवस्था यानी कि इस ब्रह्मांड की स्थितियों को यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के लक्षणों को ये तकनीकी रूप से जड़ है, जड़। जड़ का अभिप्राय जिस स्थिति का जैसा स्वभाव है, उस स्वभाव में अस्थायी परिवर्तन तो हो सकता है, लेकिन मूलभूत अंतर नहीं आता। मरने की स्थितियाँ भी अलग-अलग हो सकती हैं। ये सभी स्थितियाँ मैं क्रमबद्ध इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि संसार में धर्म के आधार पर, विचारों के आधार पर और भी अन्य अलग-अलग स्थितियों पर इतने अधिक चर्चाएँ होती हैं, इतने अधिक एक लड़ाई-झगड़े जैसी मतभेद की स्थितियाँ, मनमुटाव की स्थितियाँ, जो आपके हमारे परस्पर सहयोग में, भाईचारे की स्थितियों में कमजोरी लाती है। ये सब अज्ञानता की स्थितियाँ हैं। क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है, साधना योनि का एक अवसर है। इन स्थितियों में सभी मनुष्यों की एक दिनचर्या को हो, जीवन को हो, क्योंकि दिनचर्या ही देखिए प्रतिदिन आप जो-जो स्थितियों में अपना जीवन बिताते हो, वो प्रतिदिन जुड़ते-जुड़ते हफ्त सप्ताह हो जाता है, महीना हो जाता है, साल हो जाते हैं। सालों में ही आपका हमारा जीवन सिमट जाता है। तो जैसी-जैसी स्थितियाँ आप मरने से पूर्व अंतिम साँस तक बना लेते हो, उसके आधार पे ही अगली योनि मिलती है। भौतिक जगत में 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। अक्सर एक साधारण मनुष्य कभी-कभी इन 84 लाख योनियों के
आंकड़ों पर कुछ किंतु-परंतु की स्थितियाँ रख देता है। एक बार हमने वीडियो तकरीबन 6 वर्ष पहले बनाई थी, 84 लाख योनियों का रहस्य। देखिए, शास्त्रों में क्रमबद्ध इन सभी स्थितियों पर कुछ प्रकाश डाला गया है। उस डाले गए प्रकाश के अनुसार प्रकृति की 3 गुण, उसके बाद 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, इन सभी मूलभूत जो स्थितियाँ हैं, इन पर गहन चिंतन करना होता है। इन गहन चिंतन करने की स्थितियों को ही आप जितना गहरे तल पर शोध करोगे, परमात्मा की व्यवस्था का उतना गहरे तल पे आपको बोध होने लगे। तकनीकी रूप से तो मेरी, आपकी, सबकी आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। हमारी जो आज तक तकरीबन 4000 से अधिक वीडियो जो हमने भी प्रसारित की, उनमें भी कोई नया ज्ञान है। वेदों का मूलभूत जो ज्ञान है, जिसको अपौरुषेय कहा जाता है, जो सृष्टि के आरंभ में परमात्मा के मुख द्वारा को हो, परमात्मा की व्यवस्था द्वारा एक प्रकट किया जाता है। उस ज्ञान की परंपरा को ही अलग-अलग स्थितियों में देखिए, आज कहाँ पर हम इनको विभिन्न सत्संग रूपी स्थितियों में, स्वाध्याय की स्थितियों में, शास्त्रों द्वारा, गुरु द्वारा लेते आए। वेदों का सरलीकरण मायातीत महापुरुषों द्वारा उपनिषदों में हुआ। उपनिषदों की भी सात्विक स्थितियाँ बहुत ही एक गहरे तल पर सूक्ष्म होने के कारण फिर राजसी स्थितियों के लिए, राजसी मनुष्यों के लिए उन उपनिषदों का और अधिक सरलीकरण, वो भी मायातीत महापुरुषों द्वारा। देखिए, हम बार-बार जब भी एक शब्द मायातीत बोलते हैं, तो उस स्थिति के साथ ही मैं अपनी एक स्वयं की स्थिति समझाने का एक कर्तव्य समझता हूँ। देखिए, मेरी स्वयं की स्थिति आप भाई-बहनों के समान मायाबद्ध की ही है। तो परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, युवकों की पूर्व के जन्मों के कुछ संस्कारों के कारण, या पिछले 30 वर्षों से 1 डेढ़ 2 बजे उठने के कारण, इन सभी स्थितियों पर शोध करते-करते जो बात मेरी तर्क संगत समझ में आई है, उन्हीं स्थितियों पर ही मैं कहीं न कहीं कुछ विषय का आधार लेते हुए चर्चाएँ रखती। अक्सर हमारी चर्चाओं में 1, 10, 100, 1000 का एक महासूत्र को आधार में लेते हुए चर्चाएँ होती हैं। 1 को तमोगुण से, 10 को रजोगुण से, 100 को सत्वगुण से और 1000 को विशुद्ध सत्वगुण यानी कि परमात्मा की सत्ता से। आत्मा परमात्मा में देखिए, मूलभूत अंतर केवल इतना ही है कि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप, तकनीकी रूप से नहीं है। मायातीत होने पे भी आप आनंद स्वरूप तकनीकी रूप से नहीं होते, भले ही परमात्मा की बराबर आनंद मिलता है मायातीत मोक्ष की स्थितियों में, आध्यात्मिक शरीर में रहते हो, लेकिन तकनीकी रूप से आत्मा केवल ज्ञान स्वरूप रहती है। कहते हैं ना, अज्ञानता मिटाओ, यानी कि अपनी मूल स्थिति में लौट आओ। ये जो हम बार-बार एक उदाहरण देते हैं ना, जैसे कोई बल्ब ट्यूब लगा हो, अब वो तो ऑन है, उसका प्रकाश आप और हम देखते ही हैं। उसपे यदि काला कागज़ लगा दो, मुझे काले कागज़ से ध्यान आया, 1971 के भारत-पाक युद्ध के समय देखिए, वो जब कर्फ्यू लगता था, युद्ध की स्थितियाँ थी, तो अक्सर हमने अपने घरों में देखिए वो शीशों पे कि प्रकाश बाहर नहीं जाए, मध्यम रोशनी में, यानी कि उस प्रकाश को रोकने के लिए काला कागज़, काला कपड़ा कहो, ठीक इसी तरह अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए काले रंग को तमोगुण से दर्शाते हैं। रात की स्थितियाँ को, अज्ञानता की स्थितियाँ को, तमोगुण की स्थितियाँ को, तमो को संस्कृत में अंधकार ही कहा गया। जबकि
राजसी स्थितियों को हम रंगीन रंग से, क्योंकि संसार के विषय भोगों की स्थितियाँ कुछ रंगीनियों में पर हम अपना जीवन महसूस कर ही सकते हैं। ये भोगों की स्थितियाँ को हो, मेलों की स्थितियाँ को हो, संसारी आकर्षण को हो, इनको हम एक रंगीन रंग से, यानी कि यदि ट्यूब के ऊपर, बल्ब के ऊपर काला काई लगाते हो तो बाहर लगभग अंधकार ही होता है। इसलिए उसको हम एक की स्थिति कहते हैं। जब पीला, नीला, हरा कुछ भी ऐसा कागे लगा तो बाहर धुंधली स्थिति होती है। आज राजसी मनुष्य ज्ञानता में, धुंधले ज्ञान में ही अपना जीवन बिताता है। राजसी मनुष्य बार-बार गलतियाँ करता है। गलतियाँ कब होती हैं? जब आप भागते हो। भागने का अभिप्राय क्या है? आज विषय भोगों की स्थितियाँ 24/7 आपसे छलांगे लगवाती है। भोग विषय निरंतर बिगड़ते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि बढ़ते जा रहे हैं। आप गाड़ी की गति यदि तेज रखोगे तो ब्रेक की स्थितियाँ यदि नहीं होंगी तो दुर्घटनाएँ। राजसी स्थितियों को धुंध से भी जोड़ा गया है। धुंध में आपको में अधिक दूरी का नज़र नहीं आता। इसलिए तो राजसी मनुष्य एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, हज़ारों बार गलतियाँ करता है। किसके कारण? धुंधले ज्ञान के कारण। रजोगुण में धुंधली स्थितियाँ हैं। कुछ ज्ञान नपा-तुला ही होता है, तभी तो राजसी मनुष्य अंधविश्वास की स्थितियों में भी स्थित हो जाते हैं। अभी कुछ माह पहले देखिए, भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में कुंभ के मेले में जो एक 67 करोड़ लोगों ने स्नान किया, उसमें अधिकांश लोगों के तो जीवन में कुछ ऐसी धारणा बनी हुई थी कि आपके हमारे किए गए पाप कर्म धुल गए, जबकि पाप कर्म धुलते नहीं। वो धुलने वाली स्थितियों के अलग अर्थ हैं, वो संस्कारों की स्थितियाँ। आज हमारा विषय नहीं, इन पर भी हमने पहले बहुत से वीडियो पहले ही प्रसारित की। लेकिन मनुष्य शब्दों को पकड़ लेता है, ऊपरी-ऊपरी स्तर पर, मोटे स्तर पर। जैसे हम आत्मा को कभी-कभी कहते हैं ना, ये पुण्यात्मा है, परोपकार के कार्यों में लगी हुई है। ये तो बार-बार बुराई में लगा हुआ है, ये तो पापात्मा है, हत्यारा है, किसी भी शब्द में। जबकि आत्मा पुण्यात्मा भी नहीं है, पापात्मा भी नहीं है, आत्मा तो आत्मा ही है। ये जो आत्मा को पुण्यात्मा या पापात्मा का जो पर हम एक टैग लगा देते हैं, एक लेबल लगा देते हैं, उसके पीछे का कारण शरीर की स्थितियाँ हैं। कारण शरीर में संस्कारों की स्थितियाँ हैं। हम बार-बार समझाते हैं, कर्माशय और संस्कारों की स्थितियों को सूक्ष्म स्तर पर समझिए। ये मनुष्य जीवन में ही बनते हैं, विशेष रूप से कर्माशय, क्योंकि मनुष्य योनि कर्म योनि है। अब नीचे की योनियों में कब जाना पड़ता है? जब पाप कर्मों का अनुपात बढ़ जाता है, बिगड़ जाता है, पुण्य कर्मों की न्यूनता रह जाती है। अब उदाहरण के लिए किसी के पुण्य कर्मों की स्थितियाँ 10% है। अब पुण्य कर्मों में भी तो देखिए अलग-अलग स्थिति है। राशि स्थितियाँ पुण्य कर्मों की वो तो 0 के बराबर है, खाया-पिया बराबर, कोई बचत नहीं है। अभी कोई रोज़ पहले हमने इस पर भी एक विशेष वीडियो प्रसारित की। जबकि परोपकार के कार्य, पुण्य कर्म जब सकाम भाव से होते हैं तो निश्चित रूप से भविष्य में उनकी अनुकूल परिस्थितियाँ, लेकिन मिलती संसारी स्थितियाँ हैं, माया की मिलती है। क्योंकि जब-जब कर्मों में सकामता होती है, सकामता का अभिप्राय फल पाने की इच्छा से है, जबकि निष्कामता का अभिप्राय साधना से है। देखिए, कर्म, फल, सिद्धांत शब्द, कर्म फल पाने की इच्छा से होगा तो उसका फल एक सिद्धांत रूप में निश्चित आता है। आज नहीं तो कल, वो तो बीज पे निर्भर करता है, कर्म पे निर्भर करता है। बीजों के अलग-अलग, कोई बीज हफ्ते में, कोई महीने में, कोई साल में, कोई 10 साल में। ऐसे आपके हमारे कितने कर्म हैं जो इस
जीवन में इस मनुष्य योनि में उनका फल नहीं आता। कहीं-कहीं स्थितियाँ संभव भी नहीं। देखिए, ये सब स्थितियाँ बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर आपको समझनी चाहिए। हमारी आज की वीडियो का केवल इतना ही उद्देश्य है कि जब जन्म की स्थितियों में आकर हम कहीं कोई बँटवारा नहीं करते। आज हमने अपने अलग-अलग देश बना लिए। देखिए ना, सूर्य का बँटवारा तो आप कर नहीं सकते, इसलिए सूर्य पे कोई मोहर नहीं लगी। जल पे कहीं-कहीं कुछ नाम के स्तर पर कहते हैं ना, ये प्रशांत महासागर है, ये हिंद महासागर है, ये अलग-अलग स्थितियों पर कुछ शाब्दिक स्तर पर रख दिए। लेकिन पृथ्वी का अपने हमने बँटवारा किया है। ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है, ये इंग्लैंड है, ये ऑस्ट्रेलिया है, ये कनाडा है, ये अमेरिका है। इसका अभिप्राय क्या है कि जो-जो स्थितियाँ मनुष्य ने बनाई है, वो अपने बुद्धि के अनुसार आप स्थितियाँ बना। परमात्मा की व्यवस्था में अनादि काल से कहीं भी कोई पक्षपात, कोई भेदभाव किसी भी रूप में, देखिए जब जन्म की स्थितियाँ सबकी समान है, आज धर्म की स्थितियों पर चर्चाएँ कितनी होती हैं, लेकिन धर्म की स्थितियाँ जो धारण करने का एक मूल मर्म है, उसको आप और हम समझते नहीं, जिसके फलस्वरूप समाज में कुछ एक वाद-विवाद की स्थितियाँ उत्पन्न होती हैं। देखिए, जो आपके हमारे कार्य शरीर अलग-अलग स्थितियों में कर्माशय संस्कार बनते हैं, तो आपके कर्मों के कारण। भूतकाल में जैसे-जैसे मनुष्य योनि में आपने कर्मशय संस्कार बनाए थे, उन किए गए कर्मों के आधार पे बनते हैं। आपने जैसे संस्कार स्वभाव बनाया, उसके आधार पे आपकी क्रियाएँ होती हैं। देखिए, संस्कार कारण शरीर में रहते हैं, कर्मशय भी कारण शरीर में रहता है। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जो भी कर्म करते हो, अच्छा करो, बुरा करो, क्योंकि मनुष्य योनि में तो स्वतंत्रता है। उस स्वतंत्रता का जो मनुष्य दुरुपयोग करता है, दुरुपयोग कौन करता है? जो राजसी स्थितियों में रहता है, जो मनमानी की स्थितियों में, तामसी स्थितियों में गिर जाता है। वैसे मनुष्य अक्सर आप कहते हैं ना, लाल बत्ती पे रुको, केवल हरी बत्ती पे ही ये एक व्यवस्था है। धर्म भी तो एक व्यवस्था है, एक धारण करने की एक स्थितियाँ हैं। अपने कर्तव्यों का पालन करो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करो, यही तो धर्म है। जैसे यातायात का नियम सुचारू रूप से चलता है, जब सभी भाई-बहन अपने-अपने कर्तव्यों को निभाते हैं, तो दूसरों के अधिकारों की रक्षा होती है। यानी कि परस्पर सहयोग रखिए। हम सभी मनुष्य सामाजिक प्राणी हैं। यदि हम भी वाद-विवाद, अराजक स्थितियों में लिप्त होते हैं, तो ये जीवन में ये पशु वृत्तियाँ हैं। पशुओं का, पक्षियों का क्रमशः नहीं बनता। वो तो प्रारब्ध के अनुसार प्रकृति की व्यवस्था में अपने-अपने किए गए कर्मों का ही फल भोग रहे हैं। नीचे की जोनियाँ, मनुष्य से नीचे की जोनियाँ 80 लाख हैं, 20 लाख वनस्पति जोनियाँ, 11 लाख कीड़े-मकोड़े, कीट-पतंगे, रेंगने वाले जीव हैं, 9 लाख जल में रहने वाली जोनियाँ, 10 लाख पक्षी, 30 लाख पशु, ये कुल मिला के 80 लाख। 3,99,999 ऊपर की जोनियाँ हैं, सात्विक स्थितियाँ हैं, विशेष प्रकार के सुखों का एक स्थितियाँ हैं। नीचे की जोनियाँ तो देखिए दुखदायी है, कष्टमयी है, कि पाप कर्मों की स्थितियाँ भुगत रहे हैं। अब परमात्मा तो देखिए पक्षपात नहीं लेते, परमात्मा न्यायप्रिय है, लेकिन परमात्मा परम दयालु है। परमात्मा ने नीचे की जोनियों को क्रमशः अच्छे रखा है, कि उनको अपने दुखों का बोध नहीं हो। आपको हमें सचेत क्यों रखा है? ताकि आप सत्संग करते रहो। ये सचेत की स्थितियाँ, सात्विक स्थितियाँ, ज्ञानमय स्थितियाँ तभी बनती हैं जब आप सत्संग करते हो।
और जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, सत्वगुण का संग नहीं करता, ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है। इन स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए, ज्ञानपूर्वक समझिए। शास्त्र स्पष्ट संदेश देते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके जीवन में क्रमशः पशु वृत्तियाँ पनपने लगती हैं। आज ये नाचने लगी, क्योंकि आप और हम सत्वगुण का संग ही नहीं करते, सोए रहते हैं। रात को देरी तक जगते हैं, तो तमोगुण का संग होता है। यानी कि हानिकारक स्थितियों में बचने की बजाय आप उसका संग करते हो, और लाभदायक स्थितियों का लाभ नहीं उठाकर ब्रह्म मुहूर्त में हम सोए रहते हैं। यानी कि लाभ कमाते नहीं, हानि बढ़ा लेते हैं, तो परिणाम तो एक साधारण सा जमा-घटा का गणित है। स्वयं ही निष्कर्ष निकाल सकते हो। यानी कि आपका जन्म और मृत्यु की स्थितियाँ, जिन पर आपका हमारा कोई स्वयं का अपना कोई एक कर्म नहीं है। लेकिन इन दोनों स्थितियों के बीच का जो स्थितियाँ हैं, क्योंकि मैंने किशोरावस्था से एक विशेष स्तर पर एक जोर दिया। अभी कुछ रोज पहले ही देखिए, भारत के गुजरात राज्य में अहमदाबाद में किसी विद्यार्थी द्वारा दूसरे विद्यार्थी को हत्या चाकू से मारने की स्थितियां आई। तो ये देखिए, स्थितियां बहुत ही बिगड़ी हुई, ये बढ़ते हुए कलयुग के संकेत हैं। देखिए, कलयुग की आयु 4,32,000 वर्ष है। उस 4,32,000 वर्ष में अभी मात्र 5,127-28 वर्ष बीते हैं। इन संकेतों को आप समझिए, अपने व्यवहार में सत्संग को महत्व दें, धर्म को प्रथम स्थान पे रख के हम बार-बार एक ही बात दोहराते हैं। अक्सर मनुष्य सत्संग को वृद्धावस्था से जोड़कर कुछ एक भ्रम की स्थितियाँ उत्पन्न कर देते हैं। जैसे बच्चे को प्रकाश चाहिए, युवक को प्रकाश चाहिए। तो मन के स्तर पर जो शरीर का संचालक है, मन का बॉस कौन है? बुद्धि। यदि बुद्धि को शक्ति सत्संग की नहीं मिलेगी, तो उसकी बुद्धि भी एक, कहते हैं ना, पौधों को पानी नहीं मिले तो मुरझाने लगते हैं, फिर मर जाते हैं, समाप्त हो जाते। बुद्धि को भी सत्संग रूपी खुराक चाहिए, और खुराक जब बड़े स्तर पे मिलती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगते हो, तो विवेक शक्ति जगने लगती है। विवेक शक्ति जगने से ब्रह्मांड की रचना, ये 3 गुणों की स्थितियाँ, आपके बड़े 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण जी, ये जन्म मरण की स्थितियाँ तो स्थूल शरीर की है। 84 लाख प्रकार की योनियों का संबंध स्थूल शरीर से है। स्थूल शरीर के स्तर पर आप जैसे-जैसे कर्म करते हो, उसका कर्माशय बनता है। कर्माशय से संबंधित संस्कार बनते हैं, और मानसिक स्तर पर, सूक्ष्म शरीर के स्तर पर निरंतर आप जागृत अवस्था में कुछ न कुछ चिंतन करते हो। चिंतन करने के संस्कार बनते हैं, कर्माशय नहीं बनता। इन सभी स्थितियों पर हमने 1 बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, सैकड़ों बार कितनी ही वीडियो प्रसारित की। इन सभी स्थितियों को तर्कपूर्वक समझिए। और ये जो हमने किशोरावस्था का विशेष ज़िक्र इसलिए मैंने कहा है, हालाँकि शास्त्रों में मेरे देखिए ये पढ़ने की जो स्पष्ट स्थितियाँ नहीं आई, लेकिन किशोरावस्था से कामुक इंद्रियाँ विकसित होने लगती है। ये 10 साल की उम्र को 11 की, साढ़े 11, 12 की, यानी कि रजोगुण विकसित होने लगता है। रजोगुण का अभिप्राय क्रियाओं से है। क्रिया, कर्म। देखिए, जब फल पाने की इच्छा होगी, तो वो क्रिया नहीं, वो कर्म बन जाए। एक बार हमने वीडियो बनाई, लीला, क्रिया और कर्म। कर्म में देखिए, पुण्य कर्म, पाप कर्म आ जाते हैं। इसका अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य को ज्ञानपूर्वक इन स्थितियों का बोध होना चाहिए। अन्यथा
कलयुग में स्थितियाँ इसीलिए बिगड़ती जा रही हैं क्योंकि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में उठता नहीं है। दिन में राजसी स्थितियों को भरपूर संग करता है और राजसी स्थितियों का अधिक संग होने के कारण 24/7 विषय भोगों की आसक्ति बनने के कारण मनुष्य बार-बार देखिए जब भोगों की लत लग जाती है ना, तो फिर मनुष्य छीनने की स्थितियाँ अब छीनने में चाहे कानून का उल्लंघन हो, अब देखिए ना जो मनुष्य लाल बत्ती पे नहीं रुकता तो वो दूसरे की हरी बत्ती छीनता ही तो है। यही स्थितियाँ तो दूसरों के जो पदार्थ छीनते हो, कोई मोबाइल छीन के ले रहा है, कोई चोरी कर रहा है, डकैती डाल रहा है, ये झूठ, छल, कपट, ठगी आजकल तो डिजिटल अपराध, ये सब स्थितियाँ किसके कारण है? जो मनुष्य नोटों का संग्रह करता है, किस लिए? नोट तो खाने की स्थितियाँ नहीं है, कोई 100 का, 200, 500 का नोट हाँ, पर हम खाते तो नहीं, पदार्थ लेते हैं। लेकिन स्थितियों पर आप विचार नहीं करते। आपका छोटे से छोटा कर्म भी फिर बैंक के खाते में आप ₹10 जमा करो, तो भी उसकी एंट्री आती है। ₹100 उसकी भी एंट्री आएगी। ₹1000 उसकी भी एंट्री, लाख यही आपके बड़े कर्म है। छोटे से छोटा पाप कर्म की भी जो कर्माशय में लिखा जा रहा है उसका फल आएगा। ये नीचे की योनियाँ में आज जितने भी जीव हैं वो भी आपके हमारे समान मनुष्य योनि में ही थे। उन्होंने भी मनमर्जी की स्थितियों में भोगों की आसक्ति के कारण कानून का उल्लंघन, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म किए। आज उसका भुगतान कहो। देखिए जैसे आप लोन लेते हो ना, ऋण लेते हो तो ऋण भी लौटाना है, उसकी ईएमआई जाती है ना, एक बार हमने वीडियो कुछ ऐसा ही बनाया। तामसी स्थितियों को, ऋण को आपको उतारना पड़ता है। नीचे की जोनिया को हो, एक तो मनुष्य जोनि में भी सुख-दुःख मिलते हैं, लेकिन मनुष्य जोनि में नए कर्म करने का अधिकार है। तो नए कर्म सोच समझ के करिए। ये जो आज हमने वीडियो का जो एक आधार रखा है कि जन्म और मृत्यु की स्थितियों में कहीं कोई अंतर नहीं है। मरने की स्थितियाँ देखिए कोई भी निमित्त मात्र बने उसके बाद तो आपकी बारी जैसे परीक्षा में आपका हमारा पेपर छीन लिया जाता है। लिखे हुए उत्तर पुस्तिका के आधार पे ही परिणाम आते हैं, नंबर आते हैं। तो जन्म लेने की स्थितियाँ वो तो सबकी एक समान। ये अंतर कहाँ पड़ता है? कर्माशय और संस्कारों से। जो बनते कब हैं? किशोरावस्था से मरते दम तक। ज्ञान में स्थिति रहेगी तो आप कानून का भी पालन करोगे, शास्त्र सम्मत कर्म करोगे। सत्संग में स्थितियाँ कमज़ोर होंगी तो रजोगुण नाचेगा, छलांगे लगाएगा, संसार में मुक्की करवाएगा। इन संकेतों को समझिए। यदि इस जीवन में मनुष्य जीवन में आकर हम ये ज्ञान नहीं लेते, तो आपके हमारे कर्मों में बिखराव आ जाता है, बिगड़ने लगते हैं। इन स्थितियों पर आप विचार करें। कर्म बिगड़ेंगे तो संस्कार भी बिगड़ेगा। सत्संग नहीं करोगे तो चिंतन संसार का, विषय भोगों का सहज ही होने लगता है। सत्संग करना पड़ता है, कुसंग सहज ही होता है। इन 2 पंक्तियों पर आप चिंतन करें। अब चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश कक्षा में, समय-समय की कुछ शॉर्ट्स की वीडियो में, शाम को प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा जो सर्व कल्याण वृक्ष के अंतर्गत हम प्रसारित करते हैं। आप भाई-बहनों की कुछ प्रश्न या फिर एक साधारण संसारी स्थितियों पर तर्क संगत विश्लेषण करते हैं। और कल सुबह पुनः ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में किसी नए विषय को आधार में लेते हुए फिर चर्चा रखेंगे। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाज़त दें कि जीवन में भी सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, ताकि जीवन
विशेष स्तर पर मोक्ष की स्थिति हो। लेकिन जब धर्म मजबूत होता है तो अर्थ और काम कभी बिगड़ते नहीं और धर्म मजबूत होने से मोक्ष की स्थिति, साधना की स्थिति, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ भी कहीं न कहीं अपनी दिशा पकड़ने लगती है। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विषय को यहीं विराम देते हैं। फिर भी मन में आपके कोई प्रश्न, कोई सुझाव, कोई किंतु-परंतु की आपत्तिजनक कोई स्थितियाँ मेरे कहे गए शब्दों पर हो, इन सभी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए आपके भाई-बहनों का भी बहुत-बहुत धन्यवाद।